ठंड और तेज हवाओं से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में 5 डिग्री से भी पारा नीचे इस वक्त नजर आ रहा है। तो रानीखेत में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तेज हवाओं के साथ लगातार मौसम बदलेगा। कड़ाके की ठंड की वजह से तमाम परेशानियों का सामना अब पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को करना पड़ रहा है। रानीखेत की बात करते हैं, यहां पर भी 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है और तापमान में लगातार देखिए गिरावट दर्ज की जाती है। मौसम विभाग के अनुसार भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। तेज हवाओं ने और ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है, परेशानियां बढ़ा दी है। लगातार कड़ाके का जो कोल्ड अटैक है वो देखने को मिल रहा है। तो कड़ाके की ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, घर में रहने को मजबूर हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो या दूसरी और जगह, यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और उसकी वजह से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने रुड़की और हल्द्वानी की, जहां पर घने कोहरे की वजह से किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही, धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही। विजिबिलिटी बेहद कम है। हल्द्वानी की तस्वीर जहां विजिबिलिटी कम है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है, अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ में मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर रुड़की से और हल्द्वानी से, जहां देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद ही लो नजर आ रही है और लो विजिबिलिटी के चलते, कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो वाहन है उनकी रफ्तार अब थम सी गई है और सड़कों पर देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। लोग बहुत ही कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेगी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महावीर, किस तरीके से हरिद्वार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार विजिबिलिटी भी लो है और कहीं ना कहीं पारा भी लुढ़कता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बहुत कम है और यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो ठंड का एक प्रभाव है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस कम विजिबिलिटी के चलते जहाँ बसें डिले हो रही हैं, ट्रेन, हालांकि ट्रेन का शेड्यूल अभी वही है, लेकिन बसों में काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि नए साल का जश्न भी है। नए साल के लिए लोग उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड में हरिद्वार जो है वो हरिद्वार को एक तरह से उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग रुक रहे हैं और यहाँ पर हल्की थोड़ी पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ठंड है और जिस तरह का कोहरा है उसको देखते हुए यहाँ पर दिक्कतें भी हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या आती है विजिबिलिटी की आती है और जिसके चलते दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाईवे पर भी लगातार विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत लो है और जो गाड़ियां हैं वो अपनी जो सामान्य स्पीड है उससे भी बहुत कम स्पीड पर चल रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की आती है कि ट्रैफिक में कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना होने के जो अंदेशा है वो बना रहता है। हालांकि जो हरिद्वार का प्रशासन है, हरिद्वार के प्रशासन ने यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से कैंपेन चलाया है, क्योंकि इस विजिबिलिटी के जब रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं वाहनों में, जो रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान यहाँ पर चलाया है, जिससे ताकि विजिबिलिटी तो दिखे ही, साथ में जो पीछे से जो वाहन आ रहे हैं आगे वाले वाहन को देख पाए। तो कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है और मैदानी इलाकों में, उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो विजिबिलिटी है कोहरे का प्रभाव बढ़ा।